वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़म। इसहाक डार, तारिक फातमी सेक्रेटरी खारजा भी इजलास में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म का ज़राअत, सनअत, इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने और सी पैक फ़ेज़ 2 आगे बढ़ाने पर जोर। चीनी सफ़ीर की जानिब से पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात इस्तेहकाम की कोशिश की तारीफ। 75वीं सालगिरह पर आला सतह रवाबित बढ़ाने और तिजारत और सरमायाकारी जारी रखने का अज़म। ईरान मुज़ाकरात चाहता है मगर क़यादत अवाम के रद्द अमल से खौफज़दा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी क़यादत डील का ऐलान करे तो अपनी ही अवाम के हाथों मारे जाने का खतरा है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को अमरीका के रद्द अमल का भी शदीद खदशा लाहक है। ईरान बेताबी से मुआहदा चाहता है मगर खुलकर बात नहीं कर रहा। दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुके, एक और तनाज़े में कामयाबी का दावा भी कर दिया। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया। मीडिया को फेक न्यूज़ करार दे दिया। अमरीका और इसराइल ने मुमकिन अमन मुज़ाकरात 2 सीनियर ईरानी अहदेदारों को आर्जी तौर पर टारगेट लिस्ट से हटा दिया। मोहम्मद बाक़िर और अब्बास इराक़ची का नाम 4 से 5 रोज़ के लिए पेरिस से निकाल दिया। अक़दाम सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी आला सतह मुज़ाकरात की कोशिशों का हिस्सा करार। तुर्किया, पाकिस्तान, मिस्र की सालसी। अमरीका ईरान को फौरी मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिश। जंगबंदी के बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का इम्कान। सिफारती सरगर्मियाँ तेज़। अमरीका ईरान के दरमियान शराइत में बड़े इख्तलाफात, कामयाबी के इम्कान कम। मशरक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा। अमरीका का ईरान को शिकस्त तस्लीम न करने पर मजीद सख्त हमलों का इंतबाह। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक अमरीका और इसराइल के ईरान पर मुश्तरका हमले जारी हैं। ईरान का मुज़ाकरात से इनकार। इसराइल के वस्ती और शुमाली इलाकों पर मिसाइल हमले। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जनूबी लबनान में बफर जोन मजीद वसी किया जा रहा है। खलीजी ममालिक बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और UAE का ईरानी मिसाइल और ड्रोन फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। जंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ की तवील बंदिश आलमी मईशत और तवानाई की फराहमी के लिए संगीन नताइज पैदा कर सकती है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कोशिश को धचका। ईरान ने अमरीका का मुजव्वज़ा मंसूबा मुस्तरद कर दिया। ईरान इस जंग को अपनी शराइत अपने वक्त पर ख़त्म करेगा। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया। ईरानी अहदेदार की गुफ्तगू। कहा, ट्रंप को जंग के खात्मे का वक्त का तयन करने की इजाज़त नहीं दे सकते। इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम दिया है, हम अपना दिफा जारी रखेंगे। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों और कत्ले आम का खात्मा है। ईरानी शराइत पूरी होने तक दिफाई ऑपरेशन जारी रहेंगे। ईरान ने अमरीका के 15 निकाती अमन मंसूबे के जवाब में अपने 5 मुतालबात अमरीका के सामने रख दिए। जंग बंदी के लिए ईरान की चंद शराइत सामने आ गई, जिनमें ईरान पर दोबारा हमले न करने की जमानत देने का मुतालबा भी शामिल है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। कहा गया है कि जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का मुआवजा फराहम किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल तस्लीम किया जाए। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने से भी इनकारी। अमरीका और उसके इत्तहादियों को तबाही का हिसाब देना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने शराइत बता दी। मौजूदा जंग में ईरान हावी नजर आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले हमले के मकासद हासिल नहीं किए। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबराह एलेक्स यंगर ने कहा कि ईरान ने पिछले साल जून की जंग के बाद अपने हथियार पूरे मुल्क में फैलाए, फौजी कमान को नीचे मुंतकिल किया। एलेक्स यंगर ने ईरान के इस इक़दाम को मौसर कामयाब करार दिया। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ की इक़्तिसादी अहमियत को भी मद्देनजर रखा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के दौरे की नई तारीख का ऐलान कर दिया। ट्रंप 14 और 15 मई को बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि दौरे के बाद चीनी सदर को वाशिंगटन के बाहमी दौरे की दावत दी जाएगी। ट्रंप ने इस मुलाकात को तारीखी और यादगार करार देते हुए जोश व खरोश का इजहार किया। अमरीकी वफूद दोनों ममालिक के दरमियान अहम दौरों की तैयारियों में मसरूफ हैं, जबकि चीन की सिफारत खाने ने रद्द अमल में कहा है कि दौरे से मुतालिक फिलहाल कोई इजाफी मालूमात दस्तयाब नहीं।
बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान का यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म करने का मुतालबा। कासिम खान के मुतालबे पर सियासी और अवामी हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल। माहिरीन के मुताबिक स्टेटस खत्म होने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात शदीद खतरे में पड़ जाएंगी। इस स्टेटस के तहत पाकिस्तानी मसनूआत को यूरोपीय मंडियों में खसूसी रसाई हासिल है। अगर मुतालबा पूरा हुआ तो पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ेगा और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी होगी। आलिया हमजा को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी रिहाइशगाह से की। फैमिली मुलाकात के लिए लाहौर आई थी। पुलिस ने हिरासत में लेकर आलिया हमजा को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया। हुकाम के जानिब से ताहाल गिरफ्तारी पर कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। आलिया हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। आलिया हमजा 9 मई वाक़यात के मुख्तलिफ मुकदमात में 10-10 साल कैद की सज़ा याफ्ता थी। वफाकी वजारत मजहबी उमूर ने हज आज़मीन के लिए मेडिकल फॉर्म मोबाइल ऐप पर भरना लाजमी करार दिया। वजारत मजहबी उमूर पाकिस्तान ने पाक हज ऐप पर मेडिकल सवालनामा जारी किया। सवालनामे में ब्लड प्रेशर, अमराज़े क़ल्ब, शुगर, दमा और थायराइड के बारे में मालूमात तलब की गई है, जबकि हर हाजी को जुम्मे तक फॉर्म मुकम्मल करना होगा। पाक हज मोबाइल ऐप में वीज़ा प्रिंट करने का लिंक भी शामिल किया गया है। हज परवाज़ों का शेड्यूल और मरहलावार मालूमात भी ऐप पर दस्तयाब है। लाहौर में मैट्रिक सालाना इम्तहानात 27 मार्च से शुरू होंगे। पहला पर्चा अरबी, कमर्शियल, जोग्राफिया, तारीख का लिया जाएगा। लाहौर में 2,85,000 तलबा इम्तहानात में शरीक होंगे। उम्मीदवारों के लिए 28 इम्तहानी मराकज़ कायम, 26 मराकज़ की निगरानी CCTV से की जाएगी। तमाम सेंटर्स में दफ़ा 144 नाफिज गैर मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। मैट्रिक का आखिरी पर्चा 16 अप्रैल, नहम जमात के इम्तहानात 17 अप्रैल से शुरू होंगे। और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश जारी। बलूचिस्तान के चमन, कला, अब्दुल्ला, पशीन, कलात और नौशकी में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी। खड़ी फसलें, बागात और अमलाक शदीद मुतासिर। कोयटा, चमन, शाहरा, N25 के कई मकामात पर ट्रैफिक मुतासिर। KPK, पारा चनार, करक, जनूबी वज़ीरिस्तान और हंगू में बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के शुमाली और मगरबी इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। हफ्ता और इतवार को कराची में गरज चमक, तेज हवाएं और बाज़ मकामात पर जालाबारी मुतवक्के।